जब आप अपनी बेटी की शादी करते हैं ना, बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं। आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलता कि इसके बाद क्या होने वाला है। जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं जिनकी बेटियां हैं, जिनकी शादी हो गई है या शादी होने वाली है, उनके साथ मैंने सोचा अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। जब मैं अपनी बेटी की शादी कर रही थी, मैं इतनी बिजी रहती थी कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता था कि उसके पास बैठूं मैं, क्योंकि रिलेटिव्स हैं और अरेंजमेंट्स है, उसमें व्यस्त रहती थी। बहुत खुश थी, शादी हो रही, मेरी बेटी दुल्हन बनेगी, ससुराल जाएगी, हर एक लड़की का सपना होता है। शादी हो गई, चली गई, घर वापस मैं आई तो एक खालीपन सा हो गया। तब मैंने रियलाइज किया कि मेरी बेटी की शादी हो गई। फिर मैंने सोचा, अरे वो हॉस्टल में भी तो रहती थी, आती थी, कुछ दिनों के लिए चली जाती थी, वैसे ही इसको भी ले लेते। ऐसा नहीं होता। जब शादी हो जाती तो उसकी नई जिंदगी हो जाती है, अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो जाती है, माँ बाप वहीं रह जाते हैं, इस इंतजार में बैठे होते हैं किस दिन कॉल आएगा और मेरी बेटी बोलेगी कि मैं आ रही। हॉस्टल में जब तक रहती है वो आपके अनुसार चलती है, आप उसे कभी भी बुला सकते हो। लेकिन शादी होने के बाद अगर उसका ससुराल बहुत अच्छा है तो भी उसे अपने पति से पूछना पड़ता है, क्या मैं 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन या हफ्ते 10 दिन के लिए माँ के पास जा सकती हूँ। माँ बाप वहीं पे अपना अधिकार खो देता है। बेटी की शादी बेशक करिए, बहुत खुशी से करिए, लेकिन उसके बाद का जो खालीपन हो जाता है ना, क्योंकि बेटी आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है, जिसके साथ आप उठते हैं, बैठते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, मार्केट जाते हैं, अचानक से वो कहीं खो जाता है। फिर वो 2-4 दिन के लिए आती है, 10 दिन के लिए आती है, आपके घर में खुशी का माहौल हो जाता है। आप फिर वैसे ही चलने लगते हैं और फिर अचानक एक दिन बाय बाय बोल के चली जाती है। ये हर एक के जिंदगी में होता है। बेटा हो या बेटी हो, वो आपके पास मेहमान की तरह ही बन के आएगा, क्योंकि उसकी जिंदगी कहीं और है, कहीं और उसने क्या हो, मैं आगे बोल नहीं पाऊंगी, बस इतने ही बोलती हूँ। जब तक बच्चे हैं ना, हंसी खुशी समय बिता लीजिए।